चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोप 28 की बैठक में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने लगाए भारत माता के जय किनारे, बोले अब की बार फिर मोदी सरकार। वहीं पीएम मोदी बोले भविष्य को साकार रूप देने में भारत और यूएई एक साथ। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर होगा जोर। कांग्रेस ने देश को दी पहली महिला प्रधानमंत्री। बीजेपी और आरएसएस नहीं करते महिलाओं का सम्मान, कोची में बोले राहुल गांधी। कहा आरएसएस ने कभी अपने संगठन में महिला को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस हर एक स्तर पर महिला सहभागिता चाहती है। देश के 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही बढ़ गए गैस के दाम। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 21 रुपए का हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से आतंकी साजिश को सेना के जवानों ने किया फेल। सेना और पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। अवैध मस्जिदों और मदरसों पर रोक लगाए बिहार सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मांग, बोले इससे चलता रहेगा तो न धर्म बचेगा और न ही धन। शराब दुकानों से लेकर धार्मिक ट्रस्ट तक से भाजपा को एक साल में मिला 719 करोड़ रुपए का चंदा। दानकर्ताओं में योगी, शिवराज समेत कई राज्यों के सीएम भी शामिल। एक साथ 5 बैंकों पर चला आरबीआई का डंडा। देश का सबसे बड़ा निजी बैंक एचडीएफसी भी आया रडार पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना। पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें हुई वायरल। ब्रजभूषण सिंह पर बजरंग और साक्षी ने किया पलटवार। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ने कहा मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, फिर भी कर रहे फांसी की मांग। पहलवान बोले जेल जाने से पहले ही बौखलाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यूपी के हर जिले में मनेगा उत्सव। योगी सरकार के फैसले पर साधु संतों ने दी प्रतिक्रिया। कहा मुख्यमंत्री को मालूम है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का किस तरह उत्सव होना चाहिए। यूपी के एक और जिले का नाम बदलने पर लगी मुहर। फिरोजाबाद बनेगा चंद्रनगर। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। पंजाब के किसानों में हुई बल्ले बल्ले। मान सरकार ने बढ़ाई गन्ने की कीमत। सीएम ने कहा सूबे में गन्ने की कीमतों में प्रति क्विंटल 11 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पूरी कीमत 391 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के एग्जिट पोल पर बीजेपी ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस ने कहा सर्वे पर यकीन नहीं, सभी राज्यों में सरकार बना रहे हम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर सील होगी दुकान। एनसीबी टीम ने काटे 70 दुकानों के चालान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 36 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा से तंगधार किरण मार्ग बाधित। सिनेमाघरों में रिलीज होते ही एनिमल ने उड़ाया गर्दा। रणबीर कपूर की एंट्री पर खूब बची सीटी। लोग फिल्म को बता रहे मास्टरपीस। पीएम मोदी बोले 2028 की क्लाइमेट समिट भारत में हो। कुछ देशों के किए की कीमत दुनिया चुका रही। अमीर देश स्वार्थ भूलकर मदद करे। नौसेना एयरपोर्ट पर नहीं उतरा राहुल गांधी का प्लेन। एर्नाकुलम कांग्रेस का आरोप। रक्षा मंत्रालय ने पहले लैंडिंग की परमिशन दी, बाद में कर दिया इनकार। लोगों की मानसिकता बदल गई। पूरा देश अब बीजेपी पर विश्वास करता है और यह उसी का परिणाम। एमपी और राजस्थान के एग्जिट पोल पर यूपी के बीजेपी नेता सुरेश कुमार खन्ना का बड़ा दावा। मणिपुर में दिन दहाड़े बैंक से लूटे 18 करोड़ रुपए। नकाब पहनकर आए बदमाश स्टॉप में बाथरूम में किया बंद। कैशियर से खुलवाया ताला। बिहार में बाबा साहेब की चर्चा को विराम देने के मूड में नहीं जेडीयू। 6 दिसंबर को पूरे देश में संविधान बचाओ मार्च का करेगी आयोजन। चीन के बाद डेनमार्क, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे मुल्क में भी बढ़ रहे बच्चों में निमोनिया के मामले। बच्चों से भरे हुए हैं अस्पताल। अलर्ट मोड पर भारत सरकार। कांग्रेस पार्टी के आ गए अच्छे दिन। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने छुड़ाया बीजेपी का पसीना। एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस को मिलेगा पूर्ण बहुमत। बीआरएस 101 से घटकर 50 पर सिमटेगा। भाजपा को ज्यादा से ज्यादा 10 सीट। ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं। सीए का जिक्र करते हुए सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। पूरा विपक्ष नहीं चाहता कि सीए लागू हो। मुस्लिम देशों में लगातार बढ़ रही भारत की धाक। अपने दोस्त पीएम मोदी से दुबई में मिले बहरीन के राष्ट्रपति हमद बिन ईसा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को लेकर किया बड़ा दावा। कहा शरद पवार का एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नौटंकी था। हम सभी लगातार उनको कह रहे थे कि हमें लोगों के काम के लिए सरकार में जाना चाहिए।
बिहार से दिल्ली जा रही ट्रेन को ड्राइवर ने बीच रास्ते में खड़ा किया, कहा मेरी ड्यूटी खत्म, अब मैं नहीं चलाऊंगा। 4 दिसंबर से भारत में शुरू होगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, डाटा प्राइवेसी पर एक साथ आएंगे दुनिया के कई देश। संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28 शिखर सम्मेलन में शामिल वैश्विक नेता एक साथ आए, नजर क्लिक कराई फोटो, पीएम मोदी के साथ नजर आई मेलोनी। उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूरों ने चोर सिपाही खेलकर काटे 17 दिन, हिम्मत न टूटे इसलिए एक दूसरे को गले लगाते हाथों से खाना खिलाया। झारखंड के हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल, बोले परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, पूरा देश जवानों को सलाम करता है और नाज करता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही शुरू हुई रिजोर्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस आला कमान से बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, आप इशारा कीजिए, मैं सभी राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार। हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, ईसी बताए कब तक शुरू होनी है प्रक्रिया। यूपी की योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा पैसा खर्च नहीं हो रहा तो इसकी जरूरत क्यों। मिजोरम विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तारीख बदली, अब 3 दिसंबर को नहीं 4 दिसंबर को आएगा मिजोरम विधानसभा का रिजल्ट। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 492 अंकों की तेजी के साथ 67,481 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 134 अंक बढ़कर 20,267 पर हुआ बंद। एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश का येलो अलर्ट, कश्मीर की मुगल रोड पर 2.5 फीट तक बर्फबारी, हिमाचल की 35 सड़कें बंद। राजस्थान में एग्जिट पोल से ज्यादा सीएम चेहरे पर कंफ्यूजन, बीजेपी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी दावेदारों की रेस में आए आगे। तेलंगाना में एक तरफा जीत के साथ सरकार बनाने जा रही कांग्रेस, एग्जिट पोल पर बोले प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के एग्जिट पोल पर बीजेपी ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस ने कहा सर्वे पर यकीन नहीं, सभी राज्यों में सरकार बना रहे हम। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिसमें 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस और अन्य 2 राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिखाई दिया गया। वहीं मिजोरम पर किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। इसको लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस सांसद और दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि वो इन एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें खुद पर भरोसा है और कांग्रेस सभी राज्यों में सरकार बना रही है। उन्होंने दावा किया कि हम 4 राज्यों में अपने बूथ पर सरकार बना रहे हैं। मिजोरम में हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती, वहाँ हम गठबंधन कर सरकार बनाएंगे। जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है तो कोई भी सर्वे एक जैसा नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वादा खिलाफी की है, जो वादे उन्होंने जनता से किए उन्हें पूरा नहीं किया। हम अपने बूते पर सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये सर्वे ही एक दूसरे की काट कर रहे हैं, तो हम इन पर विश्वास नहीं करते। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एग्जिट पोल्स को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी सभी राज्यों में जीत रही है और दक्षिणी राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम पाठक ने यूपी में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए विपक्ष जाति आधारित जनगणना पर बात कर रहा है। हम राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोप 28 की बैठक में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे, बोले अब की बार 400 पार। वहीं पीएम मोदी बोले भविष्य को साकार देने में भारत और यूएई एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट चेंज पर आयोजित एक खास सम्मेलन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं। यह इस तरह का 28वां सम्मेलन है जहाँ पीएम मोदी सहित दुनिया के कई नेता इस मीटिंग में भाग लेंगे। वहीं दुबई पहुंचते ही पीएम मोदी का भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। लोगों ने इस दौरान कहा अब की बार 400 पार। वहीं शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री ने भी अपनी उत्साह जाहिर की। उन्होंने कहा दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा गर्मजोशी से किए गए स्वागत से बहुत प्रभावित हूँ। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। कोप 28 क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो
जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। पीएम ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी कोप 33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस बनाया है। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करना चाहिए।